भी जानती है कि अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर इसको इतना कॉन्फिडेंस होता है तो जिस टाइम अरमान ने दूसरी शादी की उस टाइम ही अलग हो जाती। बोल रही है बैठ के बात करेगी डिवोर्स के बाद में, वीडियो बना के बोलेगी गाइस मैं डिवोर्स नहीं ले रही, गुड्डू बहुत प्यार करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज और सिंपैथी के लिए ये सब बोल रही है, बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ नाटक है ये। पायल को बेवकूफ बनाकर कृतिका और अरमान जिंदगी के मजे ले रहे हैं। तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है पायल, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेल्फ डिनायल पे रह रही हो। ही इज अट्रैक्टेड टू कृतिका ओनली। प्लीज स्टॉप योर ड्रामा पायल, एवरीवन नो दिस इज फॉर व्यूज एंड फुटेज। कुछ डिसीजन नहीं लेगी, बस ऑडियंस को बेवकूफ बना रही है, सिंपैथी गेन कर रही है और कुछ नहीं। डाइवोर्स की बात कर रही है और एक जैसे कपड़े भी बनवा रही है। वाह भाई पायल, तुझे बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये सब व्यूज के लिए कर रही है। हाय एवरीवन, ये सब कमेंट्स है पायल मलिक के लिए, जहाँ पर वो ऐसा क्लेम कर रही है कि वो अरमान मलिक से डाइवोर्स लेंगी। फॉर यू हु डोंट नो अबाउट देम, ये एक ट्रायो है जहाँ पर एक आदमी अरमान मलिक की 2 वाइफ्स हैं जो एक साथ रह रहे हैं अलॉन्ग विद 4 किड्स। अलेजिडली अरमान की इन दोनों के अलावा एक और वाइफ भी है सुमित्रा, जिससे उससे 2 बच्चे हैं। तो इन टोटल अरमान की अब तक 3 वाइफ्स रह चुकी हैं एंड 6 किड्स। अरमान ना अभी भी केस में बुक्ड है, जिसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट इट इज ऑन स्क्रीन राइट नाउ। खैर, ये तीनों आए थे बिग बॉस OTT 3 में एक साथ, लेकिन पायल पहले ही एलिमिनेट हो गई। बिग बॉस में आने से पहले ना लोग पायल को काफी सिंपैथी भरी नजरों से देखते थे कि कैसे कोई अपने हस्बैंड को दूसरी लड़की के साथ रहने दे सकता है एंड कैसे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ऐसा कर सकता है। जो भी हो, पायल को व्लॉग्स में ऑडियंस का प्यार और सिंपैथी कोट कोट कर मिलती थी और कहीं ना कहीं लोग कृतिका और अरमान को ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे। अब हुआ क्या ना, जब पायल बिग बॉस में घर से बाहर आई तब से उसकी हिपोक्रेसी सामने आई हुई है। तो हुआ ये कि पायल ने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें वो ऐसा कह रही थी कि वो अरमान को डाइवोर्स दे देगी। इस वीडियो में पायल ने कहा था कि कैसे घर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उससे उसके बच्चों को ट्रोलिंग और हेट मिल रहा है। ऑल्दो सच बताऊं तो मैंने जितने भी वीडियोस या रील्स देखी हैं उनमें से किसी ने भी बच्चों के लिए बुरा नहीं बोला, क्योंकि इन सब में तो बच्चों का क्या फॉल्ट। जो भी कुछ बोला गया है वो नेटिजन्स ने इन तीनों के लिए ही बोला है, विच इज अरमान, पायल एंड कृतिका। खैर वो बात तो अलग है, बट पायल की हिपोक्रेसी सामने तब आई जब एक टाइम पर वो ऐसी वीडियोस डाल रही है यूट्यूब पर ये कहते हुए कि कैसे वो अरमान से डाइवोर्स ले लेगी, और दूसरी तरफ वो इंस्टाग्राम पर कृतिका और अरमान की अपील भी कर रही है। दूसरी ओर ना पायल इज एक्सट्रीमली डिल्यूजनल। बिग बॉस हो या इनकी ब्लॉग्स, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो कहीं ना कहीं अरमान कृतिका से ज्यादा अट्रैक्टेड है। उसके बाद भी ना इट सीम्स कि पायल ये मानने को तैयार ही नहीं। पायल कृतिका अरमान को देखकर ना मुझे जुदाई मूवी की याद आती है। आप में से जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी उन्हें थोड़ा सा समराइज करके बता देती हूँ। तो इस मूवी में 3 कैरेक्टर्स होते हैं, काजल, राज और जानवी। काजल और राज एक मैरिड कपल होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। काजल को ना शुरू से मटेरियलिस्टिक चीजों से प्यार होता है। राज एक इंजीनियर होता है और उसकी बॉस जानवी उससे प्यार कर बैठती है। जानवी ने काजल को ऑफर दिया था कि राज से वो डाइवोर्स ले ले और वो उसे उसके बदले में 2 करोड़ रुपए देगी। अब काजल तो मटेरियलिस्टिक थी, उसे पैसों से ज्यादा प्यार था, तो वो जानवी और राज की शादी करवा देती है और बदले में राज को डाइवोर्स दे देती है। डाइवोर्स तो दे देती है, पर राज, जानवी और काजल के बच्चे एक घर में कोएग्जिस्ट करते हैं। उसे लगता है कि राज और बच्चे तो उसके ही कंट्रोल में है, तो जानवी क्या ही कर लेगी। पर धीरे धीरे राज जानवी से अट्रैक्ट होने लगता है। दूसरी तरफ काजल अभी भी अपने डिल्यूजन वर्ल्ड में रह रही होती है कि उसका पति अभी भी बस उससे ही प्यार करता है। आई नो इस मूवी और पायल की फैमिली में काफी डिसिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिमिलैरिटी हैं जिसे ना मैं इग्नोर नहीं कर पा रही थी। स्पेशली द फैक्ट कि काजल और पायल दोनों ही इस डिल्यूजन में रह रहे हैं कि उनका पति उनसे ज्यादा प्यार करता है। खैर ये बात एक तरफ, अब मैं आती हूँ वापस पायल वाली की तरफ। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे पायल फेक सिंपैथी गेन कर रही है, अपने डिल्यूशनल वर्ल्ड में रह रही है, एंड हाउ शी इज द मास्टरमाइंड ऑफ ऑल। तो देखो, पिछले कुछ टाइम से ना अरमान मलिक के ऊपर एक सर्टेन केस चल रहा है जिसके लिए वो न्यूज में है। यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर पोस्ट, इंस्टाग्राम, हर जगह अरमान की इस केस की बात हो रही है। अब पायल को ये बात पता है कि कैसे उसकी यूट्यूब ऑडियंस इन तीनों के ट्रायो को देखती है। इट इज मोर ऑफ लाइक जो पायल अरमान के सब्सक्राइबर्स हैं ना, दे आर ब्रेन वॉश्ड बाय उनका सोशल मीडिया इमेज। वो लोग कैसे खुद की लाइफ को एक रोजी ड्रीम पिक्चर की तरह दिखाते हैं। अब मान लो अरमान के इस केस के बारे में उसकी ऑब्वियस सी बात है, अगर इनोसेंट ऑडियंस को पता चल जाए तो उसकी सोशल मीडिया इमेज खराब हो गई। आई एम श्योर काफी लोगों को पता भी चल गया होगा।
एंड सोशल मीडिया इमेज को बचाने के लिए पायल ने ना पूरा टॉपिक ही डाइवर्ट कर दिया, ताकि लोग अरमान की इसकी से हटकर डाइवोर्स की बात करने लग जाए। सो देयर इज नो डाउट कि वो जो कुछ भी कर रही है, इट इज ऑल फॉर क्लाउड एंड सिंपैथी। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्टिंग अटेंशन, कि जब तक उस वाले केस पर अटेंशन होगी ही नहीं और डाइवोर्स की केस पर डाइवर्ट हो जाएगी, तो अरमान की और पायल और कृतिका की सोशल मीडिया इमेज खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर पायल ने अरमान को छोड़ के जाना होता तो कब की चली जाती, या फिर अगर पायल ने अरमान से डिवोर्स लेना होता तो वो इंस्टाग्राम पर वो कृतिका की निवोटा अपील क्यों ही करती। और सिर्फ पायल ही नहीं, बल्कि अरमान और कृतिका को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि अगर इन तीनों में से कोई भी अलग हुआ तो इनका यूट्यूब करियर वॉन्ट बी दैट सक्सेसफुल, एज इनके चैनल का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ही ये ट्रायो और अरमान के 2 मैरिजेस हैं। नॉट ओनली दिस, अगर पायल ने अरमान से सेपरेट सच में होना ही है तो व्हाई वुड शी स्टिल व्लॉग। हेंस ये सब व्यूज के लिए है। बट आई फील इज ना कि कहीं ना कहीं देयर यूट्यूब ऑडियंस बिफोर दे केम टू बीबी वाज डम्बफाउंडेड बाय देम। उनको ऐसा लगता था कि वाओ, ये लोग तीनों कितने अच्छे से रह रहे हैं। और अगर आपने उनके पुराने व्लॉग्स भी देखे हो ना, तो उसमें जैसे ही कोई नेगेटिव कमेंट करता था, पीपल वुड अटैक दैट पर्सन इन कमेंट सेक्शन। तो उस टाइम पे दे टुक इट ऑल फॉर ग्रांटेड। वो लोग बिग बॉस में भी ये सोच करके आए थे कि उन्हें और ज़्यादा फेम मिलेगा, लेकिन बट आई फील इस कि शायद कहीं ना कहीं उसका अपोजिट हो रहा है, और उनको पता नहीं था कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। उनकी पिछली बातें बाहर निकल के आ रही हैं, जिसके बारे में शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एंड दिस इज काइंड ऑफ पायल्स मैकेनिज्म इस चीज़ से डील करने के लिए और अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर जितनी सिंपैथी गेनर और कनिंग पायल है, उतना ही बड़ा ब्रेन वॉशर और लीडर अरमान मलिक। अरमान जो है ना, ही इज इन द पावर ऑफ पोजिशन एक्सप्लॉइटिंग विमेन। और कहीं ना कहीं पायल और कृतिका दोनों ही अरमान के साथ इसलिए बिकॉज दे नो दे आर लिविंग अ लैविश लाइफ। एंड अभी क्योंकि अरमान की बात हो रही है, तो ये मेंशन इम्पोर्टेंट है कि अरमान इज काइंड ऑफ टॉक्सिक। अब जो टॉक्सिक इंसान होता है ना, दे ऑफन एग्जिबिट बिहेवियर्स लाइक मैनिपुलेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, कॉन्स्टेंट क्रिटिसाइज करते रहना, एंड दे हैव कंट्रोलिंग टेंडेंसीज। अब आप पायल के एग्जाम्पल ही ले लो। जब पायल प्रेग्नेंट थी ना, तो अरमान यूजुअली उसके स्किन टोन का मजाक उड़ाया करता था कि अब तो तू काली सी हो गई है। ऑल्दो इट्स अ ब्यूटीफुल स्किन टोन, बट अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को ऐसा बोलना इज एक्सट्रीमली सैड। नॉट ओनली दिस, मैंने इस ट्रायो कपल की ना मल्टीपल क्लिप्स जो कि एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक है। यूजुअली ना मैंने ये चीज़ देखी है क्योंकि मैं अरमान, कृतिका और पायल के बारे में पढ़ ही रही थी। सो आई केम अक्रॉस द फैक्ट कि वाई आर वीमेन अट्रैक्टेड टू टॉक्सिक गाइज। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आई हैव दिस, आई कैन फिक्स देम मेंटालिटी, आई कैन करेक्ट हिम। बट लेट मी टेल यू कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स समबडी। अगर कोई इंसान फिक्स होना ही नहीं चाहते, अगर कोई इंसान खुद को चेंज ही नहीं करना चाहता, तो आप नहीं कर सकते हो। आई रिमेम्बर एक अमेरिकन मूवी है स्टार इज बॉर्न, ये जो है ये आशिकी 2 मूवी जो है वो भी उसी का ही अडेप्टेशन है, रीमेक। उस मूवी में आरोही जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो सिंगर को फिक्स कर या फिर उसको ठीक कर देगी, बट एट दी एंड अगर आपने मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट में क्या होता है। तो ये आई कैन फिक्स हिम वाली मेंटालिटी बट आई बिलीव इज नहीं रखनी चाहिए। एंड काइंड ऑफ दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट व्हाई गर्ल्स फॉल सिक गाइस, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें ठीक कर सकती है। बाकी पायल इज डेफिनेटली नॉट एज सिंपल एज शी सीम्स। शी इज डेफिनेटली कनिंग एंड मदर ऑफ ऑल। और अभी जो कुछ भी पायल अपने ब्लॉग्स में दिखा रही है दैट शी इज प्लानिंग टू टेक डिवोर्स, इट इज नथिंग बट अ ड्रामा। आप भी क्या थॉट्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी।